महाभारत ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो असल में उन घटनाओं की एक लंबी, बहुत लंबी सीरीज है जो कह सकते हैं ईर्ष्या, अन्याय और अहंकार की आग में सालों साल सुलग रही थी। तो आज हम इसी महान गाथा की परतों को एक एक करके खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उस महायुद्ध की जड़ें आखिर थी कहाँ। तो सवाल यही उठता है कि आखिर महाभारत की नींव रखी कहाँ गई थी। वो कौन सी एक घटना थी या शायद कई घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक को जन्म दिया। चलिए मिलकर इसका पता लगाते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े त्याग से, एक ऐसी प्रतिज्ञा से जिसने अनजाने में ही आने वाले एक बड़े संघर्ष का पूरा मंच तैयार कर दिया। और ये प्रतिज्ञा थी भीष्म की, जिसे हम भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए उन्होंने वचन लिया कि वो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। अब देखिए, ये अपने आप में एक बहुत महान काम था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस एक वचन ने हस्तिनापुर के उत्तराधिकार का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। तो भीष्म के इस फैसले के बाद अब कहानी अगली पीढ़ी पर आती है और यहीं से राज परिवार में एक साफ साफ दरार दिखनी शुरू हो जाती है। शांतनु के वंश में आगे चलकर दो राजकुमार हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। अब नियम के हिसाब से तो बड़े बेटे धृतराष्ट्र को राजा बनना था, लेकिन वो जन्म से देख नहीं सकते थे। इसी वजह से उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। और बस यहीं पर असंतोष का पहला बीज बो दिया गया, खास तौर पर धृतराष्ट्र के मन में। फिर समय आगे बढ़ा, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जिन्हें हम सब कौरवों के नाम से जानते हैं, और पांडु के हुए 5 पुत्र जो पांडव कहलाए। तो अब देखिए, मंच पर 2 खेमे, 2 गुट बिल्कुल तैयार थे। और यहीं से वो जो मन का असंतोष था ना, वो धीरे धीरे ईर्ष्या की एक बहुत खतरनाक आग में बदलने लगा। एक ऐसी आग जो इन चचेरे भाइयों यानी कौरवों और पांडवों के बीच बस बढ़ती ही चली गई। देखिए, मुश्किल ये थी कि पांडव हर चीज में कौरवों से बेहतर थे, चाहे वो ताकत हो, बुद्धि हो या फिर आम लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता। और इस सबसे जो सबसे बड़ा कौरव था दुर्योधन, उसके मन में एक डर बैठ गया, डर कि यह सिंहासन हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा। और जानते हैं, यही डर पहले तो ईर्ष्या में बदला और फिर देखते ही देखते खुली दुश्मनी में। और ये दुश्मनी ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने की एक बहुत ही भयानक साजिश रच डाली। इतिहास में इसे लाक्षागृह षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि पांडव किसी तरह चमत्कारिक रूप से वहां से बच निकले, पर अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, ये सिर्फ कोई पारिवारिक होड़ नहीं थी, ये अब एक जानलेवा संघर्ष बन चुका था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है, उस घटना पर जिसने सुलह के लगभग सारे दरवाजे बंद कर दिए और युद्ध को एक तरह से निश्चित ही कर दिया। ये घटना थी चौसर का खेल। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक जाल बुना, और पांडवों में जो सबसे बड़े थे, राजा युधिष्ठिर, उन्हें धोखे से इस खेल के लिए उकसाया। और इस खेल का जो नतीजा निकला वो विनाशकारी था, सचमुच विनाशकारी। युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हार गए, अपना राजपाट, अपने भाई और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अधर्म का चरम था। द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीटा गया और वहां सबके सामने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई। बस ये वो पल था, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था, जहां से वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। अब युद्ध होकर रहेगा, ये लगभग तय हो चुका था। इस खेल के नतीजे के तौर पर पांडवों को सजा मिली, 13 साल का वनवास। और सोचिए, वनवास के हर गुजरते साल के साथ उनके मन में न्याय पाने की जो इच्छा थी, वो और भी ज्यादा पक्की होती जा रही थी। तो एक बार फिर से इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ भीष्म की प्रतिज्ञा से, जिसने उत्तराधिकार का नियम ही बदल दिया। इस वजह से चचेरे भाइयों में प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या पैदा हुई। ये ईर्ष्या इतनी बढ़ी कि लाक्षागृह में हत्या की कोशिश तक पहुंच गई। और फिर चौसर के खेल में पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया। और आखिर में द्रौपदी का अपमान वो आखिरी कील साबित हुआ, वो अन्याय था जिसने युद्ध को तय कर दिया। कैसे हर एक घटना अगली घटना की वजह बनी और संघर्ष गहरा और गहरा होता चला गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब सब युद्ध के मुहाने पर खड़े थे,
तब भी शांति का एक आखिरी प्रयास किया गया था, एक आखिरी मौका। लेकिन अहंकार के आगे वो आखिरी मौका भी ठुकरा दिया गया। पांडवों का वनवास पूरा होने के बाद भगवान कृष्ण खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। सोचिए, ये युद्ध को टालने का आखिरी सबसे बड़ा मौका था। और जानते हैं मांग क्या थी? बहुत ही मामूली सी मांग कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दिए जाएं ताकि वो वहां अपना शासन कर सकें। बस सिर्फ 5 गांव। लेकिन दुर्योधन का अहंकार वो तो अपनी चरम सीमा पर था। उसका जवाब था, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बस इस एक वाक्य ने युद्ध पर आखिरी मोहर लगा दी। तो जब शांति के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में इतिहास की सबसे विशाल सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। और इसी के साथ शुरू हुआ कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। यह सिर्फ एक सिंहासन के लिए लड़ी गई लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये धर्म और अधर्म के बीच, यानी सही और गलत के बीच, न्याय और अन्याय के बीच का एक निर्णायक महासंग्राम था। तो आखिर में सवाल बस यही एक रह जाता है कि अगर उस दिन अहंकार पर बातचीत की, संवाद की जीत हो गई होती, तो क्या इस महाविनाश से बचा जा सकता था? महाभारत की कहानी यही एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाती है।